नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो इस देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। यह वो खबर है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। यह उन लोगों की बात है जो बरसों से एक पक्के घर का सपना संजोए बैठे थे, जिनके सपनों की छत हर बरसात में टपकती थी, जिनकी दीवारें हर सर्दी में कमजोर पड़ती थीं और जिनके जीवन की गर्मी धूप की तरह ही अस्थायी थी। यह उनके लिए है जो वर्षों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक दिन सरकार उनकी आवाज सुनेगी, उनकी जरूरतों को समझेगी और उनके लिए भी कुछ करेगी। अब वह दिन आ गया है जब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त देने का ऐलान कर दिया है। यह पहली किस्त किसी भी औपचारिकता से परे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिसकी राशि 45,000 रुपये होगी। यह किसी छोटे समूह के लिए नहीं, बल्कि देश भर के उन लाखों करोड़ों परिवारों के लिए है जिनका सर्वे पूरा हो चुका है और जो आज भी कच्चे मकानों में जीवन यापन कर रहे हैं। यह सिर्फ एक धनराशि नहीं है, यह सरकार की तरफ से एक भरोसा है, एक वादा है कि अब आपके जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा की एक नींव रखी जाएगी। सरकार ने इस योजना में कई बदलाव किए हैं ताकि लोगों को पहले जैसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब ना तो आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना ही घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। यह न केवल तकनीकी रूप से एक बड़ी सुविधा है, बल्कि यह लोगों की गरिमा को भी बनाए रखने का एक सशक्त प्रयास है। पिछले कुछ महीनों में सरकार को यह भी पता चला कि बड़ी संख्या में आवेदन केवल इस वजह से रिजेक्ट कर दिए गए क्योंकि लोगों ने फॉर्म भरते समय कुछ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण गलतियां कर दी थीं। यह गलतियां कभी दस्तावेजों के मिलान में थीं, कभी जानकारी में गड़बड़ी थी। लेकिन अब आपके पास मौका है उन गलतियों को सुधारने का, अपने आवेदन की स्थिति जांचने का और यह सुनिश्चित करने का कि आप इस लाभ के लिए योग्य हैं। समय रहते आप यह सब कर लें तो आपकी पहली किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पहुंच सकती है। कई लोगों को यह तक नहीं पता होता कि किस्तें कब मिलती हैं और किस आधार पर मिलती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है और अब पहली किस्त की शुरुआत हो चुकी है। यह निर्णय हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है और सरकार का साफ इरादा है कि मई के अंतिम सप्ताह में यानी 28 से 30 तारीख के बीच यह राशि लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाए। लेकिन साथियों, यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या आप वाकई लाभार्थियों की सूची में शामिल हैं या नहीं। अगर आपका नाम इस सूची में नहीं है तो आपको यह लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आपकी स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके गांव में आपके घर का सर्वे हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो इसे जल्द से जल्द कराइए, क्योंकि बिना सर्वे के आपका नाम लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। और जब तक आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तब तक कोई भी राशि आपके खाते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। अगर सर्वे हो चुका है तो यह जांचना भी जरूरी है कि वह रिपोर्ट सरकार तक भेजी गई है या नहीं। केवल सर्वे होने से कुछ नहीं होगा। जब तक वह रिपोर्ट संबंधित विभाग तक नहीं पहुंचेगी और वहां से स्वीकृति नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। एक बार जब सरकार से स्वीकृति मिल जाती है तो ही आपका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल होता है और इसके बाद ही आपके खाते में किस्तें आनी शुरू होती हैं। अब तो यह जानना भी आसान हो गया है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी साइबर कैफे के चक्कर लगाने की। बस अपने मोबाइल में प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट सर्च करिए, सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए और वहां अपने राज्य, जिले, ब्लॉक, पंचायत और गांव का नाम डालिए। आप देख सकेंगे कि उस सूची में आपका नाम है या नहीं। अगर आपका नाम दिखता है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिखता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह अंतिम मौका नहीं है। पंचायत से संपर्क कीजिए, कारण जानिए और जो सुधार जरूरी हैं उन्हें तुरंत कीजिए। अब सवाल आता है कि किन लोगों को यह पहली किस्त सबसे पहले मिलेगी। तो इसका जवाब सीधा है, जिनका सर्वे पूरा हो चुका है और जिनका नाम पहले से लिस्ट में दर्ज है। सरकार का अनुमान है कि इस बार लगभग 8 लाख से ज्यादा परिवारों को यह राशि दी जाएगी और यह सीधा उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह पैसा 28 से 30 मई के बीच कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए अपने बैंक खाते की समय समय पर जांच करते रहिए ताकि आपको सही समय पर जानकारी मिल सके। यह योजना उन सभी लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है
जो अब तक कच्चे मकानों में रहकर हर दिन नई मुश्किलों का सामना कर रहे थे। सरकार का उद्देश्य है कि देश का हर नागरिक एक पक्का और सुरक्षित घर पाए, जिसमें वह अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। इसलिए अगर आपने अब तक सर्वे नहीं कराया है तो इसे जल्द कराइए। अगर आपके आवेदन में कोई गलती है तो उसे ठीक करिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है तो अपने गांव के किसी अनुभवी व्यक्ति या पंचायत कार्यालय से सहायता लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने लिस्ट में अपना नाम नहीं पाया तो डरिए मत। यह अंत नहीं है, बल्कि सुधार का अवसर है। संबंधित अधिकारी से संपर्क कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए और सुनिश्चित करिए कि अगली बार आपका नाम उस लिस्ट में अवश्य हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, आपने इससे कुछ नया जाना हो और आप चाहते हो कि भविष्य में भी आपको इसी तरह की सटीक, भरोसेमंद और जनहित से जुड़ी जानकारियां मिलती रहें, तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारी मेहनत को एक दिशा देता है, हमें प्रेरित करता है कि हम लगातार ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर बात करते रहें और आपको हर उस योजना की जानकारी समय रहते दे सकें जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। धन्यवाद। जुड़े रहिए, जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए।